नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंडिया में अब 4th वेव की वैक्सीनेशन 1 मई से स्टार्ट हो गई है। अब 18 साल से ऊपर के लोग भी वैक्सीन लगा सकते हैं, पर अभी भी इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन की कमी के बारे में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी पता होगी। अभी तक इंडिया में 2 ही टाइप के वैक्सीन अवेलेबल थे, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। लेकिन अब रशियन मेड वैक्सीन स्पुतनिक भी मार्केट में आ रही है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1.5 लाख डोजेस हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब को 1 मई को ही डिलीवर कर दी गई थी। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी इंडियन पार्टनर है स्पुतनिक वी वैक्सीन के। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी से डॉक्टर रेड्डी को स्पुतनिक वी के लिए अप्रूवल मिल गई है। 30 लाख डोजेज स्पुतनिक वी के इस मंथ के लास्ट तक डिलीवर कर दी जाएगी रशिया के द्वारा डॉक्टर रेड्डी लैब्स को। एंड ऑफ जुलाई तक इंडिया ने टारगेट रखा है 250 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट करने की, बट ये थोड़ा मुश्किल लगा है क्योंकि अभी भी इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्पीडअप नहीं हो पाया है। अप्रैल में गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही थी कि इमरजेंसी लेवल पे जो भी अदर कंट्रीज़ ने अप्रूवल दिया जिस वैक्सीन को, उसको इमरजेंसी लेवल पे वैक्सीन का अप्रूवल दिया जाए। उसी इमरजेंसी लेवल पे इन्होंने स्पुतनिक रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी को अप्रूवल दिया है। स्पुतनिक V approval come as Indian overtook Brazil to become the country with the second highest number of cases globally। ब्राज़ील वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है कोविड के केसेस में। उसने भी स्पुतनिक वी का अप्रूवल दे दिया था इमरजेंसी बेसिस पे। इंडिया ने भी अब इसका अप्रूवल दे दिया है। सेकेंड वेव के इन्फेक्शन के बाद इंडिया ने भी थर्ड कंट्री है इंडिया जिसने इमरजेंसी लेवल पे स्पुतनिक वी का अप्रूवल दे दिया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF जो इस स्पुतनिक वी की मार्केटिंग को देख रहा है, उन्होंने कहा है कि 750 मिलियन डोजेज ऑफ स्पुतनिक वी इन इंडिया विद 6 डोमेस्टिक वैक्सीन मेकर्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। मतलब टोटल 750 मिलियन स्पुतनिक वी की वैक्सीन बनाया जाएगा इंडिया में 6 अदर डोमेस्टिक पार्टनर्स के हेल्प से। इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी इंपोर्ट की है स्पुतनिक वैक्सीन रशिया से 150 मिलियन डोजेज ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। इस क्वार्टर में 125 मिलियन वैक्सीन इंपोर्ट किया जाएगा रशिया से। डॉक्टर रेड्डी पार्टनर है रशियन स्पुतनिक वी वैक्सीन का। नेक्स्ट क्वार्टर तक 6 अदर इंडियन फॉर्म्स जो है मिलके डॉक्टर रेड्डी के साथ कोलैबोरेशन करके वैक्सीन का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आइए तीनों वैक्सीन के बारे में हम डिटेल से कंपैरिजन करते हैं। 3 तरह के वैक्सीन ही इंडिया में अवेलेबल है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक 5। कोवैक्सीन है, उसका केमिकल फार्मूला है BB152। कोविशील्ड है, उसका केमिकल फार्मूला है CHADOX1 NCOV19। स्पुतनिक वी का केमिकल फार्मूला है GAM कोविक VKC। कोवैक्सीन का अप्रूवल DCGI ने 3 जन को ही इंडिया में दे दिया था। कोविशील्ड को भी 3 जन ऑफ 2021 को भी DCGI ने अप्रूवल दे दिया था, बट स्पुतनिक वी को DCGI ने 13 अप्रैल 2021 को अप्रूवल दिया है। कोवैक्सीन का डेवलपमेंट ICMR और NIV, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कर रही है। ये कोवैक्सीन जो है वो टोटली इंडियन बेस्ड वैक्सीन है। यहाँ डेवलपमेंट, इसका प्रोडक्शन, डेवलपमेंट सारा कुछ इंडिया में ही हुआ है। कोविशील्ड का डेवलपमेंट एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। प्रोडक्शन SIS सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। स्पुतनिक वी का डेवलपमेंट जर्मलैया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने किया है। ये रशियन कंपनी है, उन्होंने किया है। और स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी करेगी। ये रशिया के साथ इंडियन पार्टनर है जो इंडिया में स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन करेगी। इसके साथ और भी 6 अलग इंडियन पार्टनर्स होंगे जो
डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन करेंगे। कोवैक्सीन का डेवलपमेंट इंडिया में भारत बायोटेक करेगी। आइए और देखते हैं कोवैक्सीन का टेक्नोलॉजी इनएक्टिव SARS-CoV-2 वायरस है। तो सार्स कोविड वायरस का इनएक्टिव वर्जन जो होता है वो हमारी बॉडी में डाला जाएगा कोवैक्सीन के केस में। कोविशील्ड के केस में क्या होता है, वायरस वेक्टर वैक्सीन है, वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। ये चिंपैंजी के अंदर जो कोरोना वायरस पाया जाता है उसका वेरिएंट हम इनएक्टिव फॉर्म में हमको दिया जाएगा। स्पुतनिक वी में भी वायरस वेक्टर ही वैक्सीन किया जाएगा। जो ह्यूमन एडिनो वायरस होता है उसका वेक्टर हमारे अंदर, उसके वायरस का प्रोटीन वेक्टर हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। कोवैक्सीन के केस में 2 डोज लगेगा। वो दोनों डोज जो होते हैं वो सेम होंगे, मतलब जो डोज हमको फर्स्ट टाइम रहेगा वही डोज सेकेंड टाइम भी लगेगा, और दोनों डोज के बीच में डिफरेंस होगा 4 to 6 वीक। कोविशील्ड के केस में भी 2 डोज लगेंगे और दोनों डोज सेम होंगे, और दोनों डोज के बीच में 6 to 8 वीक का डिफरेंस होगा। स्पुतनिक के केस में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 2 डोज लगेंगे पर दोनों डोज डिफरेंट फार्मूला के होंगे, मतलब 2 अलग अलग डोजेस होंगे स्पुतनिक वी के, और इन दोनों के बीच में 21 डेज का डिफरेंस होगा। स्पुतनिक वी के केस में 2 डोजेज के बीच में 21 डेज का डिफरेंस होगा। अब आइए मेन पार्ट में। कोवैक्सीन का एफिकेसी लेवल है 81%, कोविशील्ड का एफिकेसी लेवल है 71%, स्पुतनिक वी का 91 to 92% एफिकेसी लेवल है। ये बहुत मायने रखता है एफिकेसी लेवल। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कोवैक्सीन का एफिकेसी लेवल अच्छा है, और रशिया तीनों वैक्सीन के केस में स्पुतनिक वी का एफिकेसी लेवल सबसे ज़्यादा है। अब देखिए टेस्ट डाटा के ऊपर इसका कंपैरिजन करते हैं। कोवैक्सीन का जो टेस्ट डाटा था, फेज 2 का डाटा पब्लिश हुआ था द लेसेंट के अंदर, ये पब्लिक है, ये सब लोग देख सकते हैं। फेज 3 का डाटा कभी भी पब्लिश नहीं किया गया, कभी भी पब्लिक फोरम में नहीं आया कोवैक्सीन के केस में। हाँ, कोविशील्ड के केस में सारे टेस्ट डाटा लेसेंट के अंदर यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म में पब्लिश कर दिए गए थे। स्पुतनिक वी के केस में भी सारे टेस्ट डाटा, जो भी 3 फेज के टेस्ट होते हैं उनके डाटा पब्लिश कर दिए गए थे। अब कोवैक्सीन का स्टोरेज, ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है वो भी लिक्विड के फॉर्म में स्टोरेज किया जा सकता है। स्पुतनिक वी के केस में क्या है, ये पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड के फॉर्म में भी, दोनों अलग अलग है। कोवैक्सीन को स्टोरेज करने का टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री है, मतलब वो जनरल फ्रिज जो होते हैं ना उसके अंदर भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। कोविशील्ड के केस में भी वही है, 2 to 8 डिग्री तक हम इसको फ्रिज कर सकते हैं। स्पुतनिक वी के केस में क्या है, जो ड्राई फॉर्म है वो 2 to 8 डिग्री तक हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब जो पाउडर फॉर्म में रहता है, और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो हम -18 to -19 डिग्री के फॉर्म में हमको फ्रिज करने की ज़रूरत है। मतलब -18 to -19 के केस में लिक्विड फॉर्म का जो वैक्सीन होता है स्पुतनिक वी का वो फ्रिज किया जाता है। आइए देखते हैं इस कोवैक्सीन के केस में कोरोना वायरस के ऊपर ICMR ने वर्क किया है, और इफेक्टिव एजेंट न्यू वेरिएंट, ये न्यू इंडिया में जो न्यू वेरिएंट है उनके ऊपर ये इफेक्टिव पाया गया है। कोविशील्ड जो है ये इम्प्रूव हॉस्पिटलाइजेशन रेट, ये जो वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन है वो जो कोविड से बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट होने के बाद जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं उनको ये मिनिमाइज कर देता है। मतलब कोविशील्ड भी वैक्सीन अच्छी वैक्सीन है लगाने के लिए। स्पुतनिक वी के केस में देखिए ये क्लेम मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट यूके वेरिएंट, ये यूके वेरिएंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बट साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है ना उसके ऊपर ये इफेक्टिव नहीं है। ब्राज़ील वेरिएंट के ऊपर भी ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी निकल के सामने आ रही है। तीनों वैक्सीन के कुछ जनरल साइड इफेक्ट हैं। इंजेक्शन साइट पे जैसे पेन होगा, मतलब जहाँ भी हम मसल्स के ऊपर तीनों में से कोई वैक्सीन इंजेक्ट कराते हैं वहाँ पे हल्का पेन होगा हमको। इंजेक्शन के बाद थोड़ी फीवर आएगी, हेडेक होगा, जी मचलाएगा, पेट में हल्का दर्द भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है जो कमज़ोर हैं उनको। ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम्स है वैक्सीन लेने के बाद।
कोविशील्ड के इनिशियल फेज के टेस्टिंग में के टाइम कुछ मेजर टाइप के साइड इफेक्ट देखने को नहीं आ रहा था, पर कोविशील्ड का यूज करने के बाद बहुत से देशों में ब्लड क्लॉटिंग और लो ब्लड प्लेट्स काउंट की प्रॉब्लम देखी जा रही थी। डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे कंट्री ने इसके इंपोर्ट पे बैन कर दिया था। पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग के डर से आप कोविशील्ड नहीं लगाइए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है। यूरोपियन एजेंसी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 लाख में से सिर्फ 1 और 2 पेशेंट को ही ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आई थी, और इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। मतलब 1 लाख में किसी 1 और 2 को ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी है। कोवैक्सीन के केस में अभी तक कोई सिवियर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को कोवैक्सीन लेस इफेक्टिव माना गया है, मतलब उनको लेने के लिए मनाही है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं ना, उनको कोवैक्सीन नहीं दिया जा सकता है। स्पुतनिक वी के केस में क्या है, ये अभी तक 16 कंट्रीज में 60 कंट्रीज में ऑथराइज किया गया है स्पुतनिक वी को। अभी तक कोई भी इन 60 कंट्री में मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। इन सब चीज़ों के बाद मैं आप लोगों से ये जरूर कहूँगा कि हम अपने गवर्नमेंट और जो भी ऑथराइज्ड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा रखें, और इंडियन गवर्नमेंट, DCGI एंड अदर कंसर्न अथॉरिटी ने वैक्सीन के अप्रूवल किया है तो उसके रिस्क एंड ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई जरूर किया होगा, उसके बाद ही किया होगा। अब इन सब का कंक्लूजन, जो भी हम ये तीनों कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी का कंपेरिजन किए हैं अभी, उसका कंक्लूजन ये निकल के आता है, जैसे कि हमारे देश की स्थिति देख लीजिए, अभी बहुत ही दयनीय है कोविड के केस में। अभी के सिचुएशन के एक ही सॉल्यूशन है, अभी के सिचुएशन का एक ही सॉल्यूशन है कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और आप सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि वैक्सीन असरदार साबित होगी या नहीं, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन असरदार होगी या नहीं, और आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, और आप किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का वेट कर रहे हैं कि ये वैक्सीन आएगी तभी हम लगाएंगे या इस वैक्सीन को हम नहीं लगाएंगे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये तीनों वैक्सीन के साइड इफेक्ट ना के बराबर है। वैक्सीन नहीं लगाने से आप सिर्फ खुद के लिए खतरा नहीं, बल्कि वायरस के नए वेरिएंट को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं उसे। आपने न्यू स्ट्रेन को डेवलप कर पाएगा, जिससे क्या होगा, जितना लेट होगा उससे वायरस अपने न्यू स्ट्रेन को डेवलप कर पाएगा, जो हम आप और कोई भी नहीं चाहते हैं। जो वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, खुद को जल्दी से वैक्सीनेट कर लीजिए। ये हमारा सेशन था तीनों वैक्सीन के कंपैरिजन का। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू। ज्ञाननिधि टू आवर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।